हेलो दोस्तों, आर1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आने वाले एग्जाम में 2024 का एग्जाम में पूछने वाला है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं तो ये तो गारंटी दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जो अभी आने वाला है जिस रेशियो में, वो एमसीक्यू यहीं से आने वाला है। तो आप लोग इसको देखिए, याद कीजिए और रिपीटेड टाइम रिविजन कीजिए। तो हम लोग का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाई बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका कौन सा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। देखिए, टोटल चार्ज कंजर्वेशन सेटिस्फाई करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी सेटिस्फाई करता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज भी सेटिस्फाई करता है, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है ना, तो ये चीज इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसको याद कर लीजिएगा, है ना। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। तो देखिए, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये पॉसिबल होता है। 3.10 × -18 कूलम ये पॉसिबल चार्ज है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, न्यूटन पर कूलम है। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। ठीक है, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। देखिए यहाँ पे, इफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज वन नैनो कूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रिक देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द बॉडीज। तो देखिए, एक बात बता दे रहे, 1 कूलम ऑफ चार्ज में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे बोला 1 नैनो कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, तो ये होगा 6.25 10⁻27। इतना इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल होगा। ठीक है, देखिए द फोर्स, यहाँ पे एक मिनट, द टू चार्जेस पर यूनिट charges of equal magnitude kept at the distance exert the force F on each other if the charge is half and the distance between them is double. If charge is half and distance between them is double, then the new forces acting on each charges, then new forces is acting on new charges is what। देखिए, एक बात बता दें, जो फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है के Q1 Q2/r²। तो ये बोला ना, ये चार्ज को हम लोग आधा आधा कर दे रहे हैं। ठीक है, जब इसको चार्ज को हम जब आधा आधा कर देंगे, है ना, के Q1/2 और Q2/2 और ये हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। तो ये नीचे वाला 4 बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, के Q1 Q2/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा R²/4। तो ये 4 और 4 क्या होगा, मल्टीप्लाई, के Q1, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे यहाँ नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट। तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा F = के Q1 Q2/r² तो होगा, इंटू 1/16 भी हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, F/16। कहने का मतलब है, जो अगर चार्ज को हम आधा आधा कर दे रहे हैं और डिस्टेंस को हम डबल कर दे रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, यहाँ डिस्टेंस को डबल कर दिया जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा आपका 16 16 जो है डिवाइड हो जाएगा इसमें, है ना। इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हड़बड़ाना नहीं है ना। देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या, F = के Q1 Q2/r² है। ये बोला है कि डिस्टेंस को हम डबल कर दे रहे हैं, है ना, और चार्ज को आधा कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे के Q1 Q2 ये भी जब डबल होगा ये भी डबल होगा, तो ये क्या जाएगा, नीचे में 2 और 2, और ये चार्ज को क्या कर रहा है, उसको हाफ कर रहा है, चार्ज को हाफ कर रहा है, डिस्टेंस को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। ये हो जाएगा इसका, यानी के Q1 Q2/4 इंटू 1/4r²। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे के Q1 Q2/r², यहाँ पे हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा पूरा पार्ट क्या है, F। तो यानी क्या हो गया, F/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था F/Q। ये तो हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज।
है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला है ना। जब देखिए यहाँ पे बोलता है कि two charge sphere are separated by the distance d and exert the force F on each other. If charge are double, charge को अब बोल रहा है डबल कर दो, distance between them is double, then the force is card. तो अब बोल रहा है कि चार्ज को अगर हम डबल कर दे रहे हैं, फिर वही वाला केसेस, चार्ज को अगर हम डबल कर दे रहे हैं और डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स को भी हम डबल कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, मान लिया यहाँ पे 2q1 और 2q2 और नीचे में हो जाएगा 2r का स्क्वायर F इज इक्वल टू, है ना, के। तो ये हो गया 4 ये दोनों तो 4 हो गया, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया F ही बचेगा, यानी F ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया? कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर मान लो कि तुम चार्ज को भी डबल कर दे रहा है और डिस्टेंस को भी डबल कर दे रहा है ना, चार्ज को और डिस्टेंस को दोनों को डबल कर दे रहा है, तो इसमें क्या होगा ना, इसमें तुम्हारा जो फोर्स होगा ना उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। सिंपल सी बात यही है, फंडा यही है और कुछ नहीं। चार्ज को भी अगर आप डबल कर दे रहे हैं, डिस्टेंस को भी डबल कर दे रहे हैं, तो फोर्स आपका रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा, याद रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, खत्म बात। ओके, देखिए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रड है वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, या तो निगेटिव या फिर न्यूट्रल, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। सरफेस कंसीडर ऑफ द गॉसियस लॉ इज कॉल्ड द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना है बढ़िया से। द स्फीयर ऑफ द बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन, बैड कंडक्टर का जो चार्ज होता है ना, अगर बैड कंडक्टर, स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर, जो बैड कंडक्टर है क्या वो चार्ज दे सकता है क्या, नहीं, वो दे ही नहीं सकता, नन होगा, ठीक है। सरफेस इनसाइड, उस बैड कंडक्टर मतलब क्या, उस कंडक्टर है तब चार्ज अवेलेबल होगा, तो ऐसे कैसे चार्ज होगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑन द क्यूब with the side of the length A, if charge Q is placed at the corner of this cube is, इसका राइट आंसर हो जाएगा Q by 8 epsilon naught. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी के बारे में क्या बताता है, किस प्रकार का इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इंफॉर्मेशन देता है, बताइए जरा। अरे यार सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये देता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बताता है, और ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 14 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द सिंगल नेगेटिव चार्जेस, तो देखिए निगेटिव वाला में क्या होता है, इनसाइड रहता है, इनवर्ड आते रहता है, देखिए इसी में इनसाइड आ रहा है, लेकिन निगेटिव में आउटवर्ड नहीं आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाइज दैट, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है, चार्ज कांट बी डिस्ट्रॉयड, कांट बी क्रिएटेड, है ना, इट कैन बी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज, और एक भी होता है कि साइमल्टेनियसली क्रिएशन ऑफ द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज परमिसिबल, ये चीज बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाइज दैट साइमल्टेनियसली क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस परमिसिबल। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या ऑब्जर्व होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है कि मिनिमम जो देयर इज द मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस बताता है, यही बताता है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जो यूनिफॉर्म 18 का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जनरली वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, जो इसका एक्सेलरेशन होता है मास का रेशियो होता है, ठीक है, सिंपल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट द सर्टेन डिस्टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻52, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। थोड़ा सा एक दो एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे बोला है यहाँ पे क्या कि डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ ए डाइपोल, है ना, डाइपोल स्टेट द एसआई यूनिट, तो टर्म जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग डिफाइन करते हैं, देखिए
टाउ का जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, टाउ का पहले आपको देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। यहाँ पे पी तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ई तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन थीटा तुम्हारा एंगल है। तो डाइपोल मोमेंट जो जनरली होता है ना, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं टॉर्क जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगता है और वो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ हो, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, है ना। तो डाइपोल मोमेंट होता है पी इज इक्वल टू क्यू टू ए, और इसका एसआई होता है कूलम मीटर, याद रखिएगा कूलम मीटर इसका एसआई यूनिट होता है। तो ये एक तो शॉर्ट आंसर भी हो गया, है ना, डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये आपका एमसीक्यू भी हो गया। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अभी हम लोग इसको रेगुलर में सारा वीडियोस अभी रेगुलर ला रहे हैं। ओके, थैंक यू।